आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट के लिए आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का एक वीडियो लेकर आया हूँ। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट यह वीडियो होगा आपका। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम पर नए अधिगम की विभेद करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो सीखने वाले होते हैं, जो नए तरीके से सीखते हैं, उनके सीखने में वृद्धि करता है और रुचि जागृत करता है। इसका फोर्थ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व के मानव लैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। इसमें किसने इसको किया है मनो लैंगिक विकास? तो ये फ्रायड ने दिया है। फोर्थ राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2016 यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न है ये। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत। तो आपका फोर्थ राइट आंसर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत सही हो जाएगा। ये जो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइट सिद्धांत का हिस्सा है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? यहाँ से आपको कई क्वेश्चन बनते हैं लगातार। फ्रायड, जुंग, मन, अल्फोर्ड। तो ये हो जाएगा, इसमें जुंग ने किया है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इसका वर्गीकरण किसने किया था? जुंग महोदय ने किया था। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश 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 में होता है। इदम, अहम, पराअहम, उसके बाद परिस्थितियों में। तो इसमें हो जाता है आपका पराअहम हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पराअहम हो जाएगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है इदम, अहम, पराअहम से। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है हर टेस्ट में। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बर्टलेट। तो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, एबिंगहास ने किया था। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। और ये ऐसे वैज्ञानिक है जिसने जो सीखने की सामग्री है उसको निरर्थक शब्दों में प्रयोग किया, एबिंगहास जी ने। मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो जो कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, कैसी हैं, किस प्रकार की हैं? ड्रेबल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। तो ये आपके मैकडूगल के साथ हम चलेंगे, क्योंकि मैकडूगल जी ने 14 प्रकार के प्रवृत्तियों को वर्णन किया है। अल्बर्ट पेंडुरा निम्न से किस सिद्धांतों से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। ये फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट पेंडुरा निम्न से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये हो जाएगा अल्बर्ट पेंडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। डैश डैश डैश। कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरणा शिक्षक का संकेतक माना जाता है। किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरों की इच्छा से करना पड़ता है, अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? सकारात्मक, नकारात्मक स्थिति, उदासीन स्थिति, इनमें से कोई नहीं। ये स्थिति वो जो बनती है नकारात्मक स्थिति होगी, क्योंकि कोई भी कार्य जबरदस्ती आपसे करवाया जाता है। मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है करने की, और ज़बरदस्ती उससे करवाया जाएगा, तो ये आपकी नकारात्मक स्थिति होगी, निगेटिव विचार आएंगे मन में। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? सम्मान, आत्म यथार्थता, सुरक्षा, सामाजिक। इसमें आत्म यथार्थता जो होती है सबसे अंत में पूरी होती है, आत्म यथार्थता सबसे अंत में पूरी होगी। तो इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है,
यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का यह अच्छा वीडियो है। मास्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी हैं? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत सामाजिक, अर्जित प्रेरणाएं, सामान्य सामाजिक। तो यह अर्जित प्रेरणाएं जो होती हैं ये सबसे प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, जो अर्जित की जाती हैं, ज्ञान के द्वारा सीखी जाती हैं। अब प्रेरणा से संबंधित निम्न सिद्धांत एवं प्रतिपादक का नाम दिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप नहीं है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रिपीट करना है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, मनोविश्लेषण का सिद्धांत मास्लो, शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन, अधिगम सिद्धांत कर्ट लेनिन। तो प्रेरणात्मक अधिगम सिद्धांत संप्रत्यय द्वारा दिया गया है और इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषण का सिद्धांत मास्लो के द्वारा दिया गया है, सेकेंड राइट आंसर होगा। प्रेरणार्थक अधिगम संप्रत्यय डैश 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 द्वारा दिया गया है टोलमैन, बैंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो ये राइट आंसर बैंडूरा हो जाएगा। प्रेरणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत बैंडूरा जी ने दिया है या दिया था। उपलब्धि या प्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को सामान्य रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी से कार्य करने की प्रवृत्ति। तो इसमें फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति जो होती है उपलब्धि प्रेरणा होती है, जो लोगों को उपलब्ध होता है। तो डटे रहना है और यूपी टेट पास करना है तो आप लोग एकदम लगे रहिएगा। ये चुनौतीपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति है। निम्नलिखित में से प्रेरणा देने वाला घटक है आकांक्षा, प्रोत्साहन, दंड और ये सभी। तो आप जानते हैं जो प्रेरणा देने वाला घटक है उसमें ये सभी सम्मिलित हो जाएंगे। आकांक्षा, दंड और प्रोत्साहन ये सभी सम्मिलित हो जाता है इसमें। अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? यह छात्रों में उत्सुकता को उत्पन्न करती है, छात्रों से कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है। उपरोक्त में सभी। तो ये फोर्थ राइट इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यह जो करती है अधिगम में प्रेरणा का महत्व है, इसका सब हो जाएगा सही आंसर। प्रेरणा परिवर्तन भी करती है, चरित्र निर्माण भी करती है, मानसिक विकास भी करती है, बाकी सब विकास होता है। अगला आपका है सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तित्व भिन्नताओं में कमी होती है। प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्या है, व्यवहार में प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा किसकी व्याख्या जो करती है वो व्यवहार क्यों घटित होता है इसकी व्याख्या करती है। तो ध्यान से पढ़ना आपको। प्रेरणा व्याख्या करेगी व्यवहार क्यों घटित होता है। सीखने में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है? बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यह चरित्र निर्माण में सहायक होती है, मानसिक विकास को बढ़ाती है। उपरोक्त सभी। यह आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। व्यवहार में परिवर्तन भी लाएगी, चरित्र निर्माण भी होगा, मानसिक विकास को भी बढ़ाएगी। उपरोक्त सभी। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं में कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन की भावना का विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए, अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए, पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता को उपयुक्त सभी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें जो छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करता है सभी भूमिका निभाती है, तो शिक्षकों को करना चाहिए। तो सभी हैं इसमें और फोर्थ राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के लिए अधिगम के रूप में प्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए प्रेरणा। तो सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि होती है। तो अब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा क्योंकि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है और आपकी जो मार्कशीट आने वाली है वो लाइफ टाइम वैध रहेगी। तो इसके लिए आप लोग फुल तैयारी करते रहिएगा और पूरे उत्साह के साथ एग्ज़ाम दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।
ठीक है।